राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए शरद पूर्णिमा स्पेशल ड्रेस लेके आई हूँ, जहाँ पर हमने बाल कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी और बाल राधा रानी के लिए ड्रेस बनाई है, बिल्कुल सेम एक ही कपड़े में एक ही डिज़ाइन में, जिसमें हम ये राधा रानी जी की ड्रेस बनाई है, जो कि हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं, जो कि हमारी होने वाली है पटियाला सलवार और ऊपर की चोली बहुत ही डिफरेंट सी। तो चलिए इसको सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमने राधा रानी की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। और अब आ रही है हमारी कान्हा जी की ड्रेस शरद पूर्णिमा स्पेशल। यहाँ पर ये हमारी पटियाला सलवार है, जो मैं आपको कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ। तो ये जो बेसिकली ड्रेस बनी है वो 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनी है, और आप ये 7 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं, पर शर्त ये है कि आपके कान्हा जी पतले दुबले होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में 3 तरह के लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं आजकल। उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, पहले ही बोल रही हूँ। तो ये भाई पतले दुबले आ रहे हैं, और एक हेल्दी आ रहे हैं, और एक कर्ली हेयर वाले आ रहे हैं। तो पतले दुबले कान्हा जी के 7 नंबर को भी आ जाएगी, और ये मैंने 6 नंबर कान्हा जी को पहनाया है। तो देख सकते हैं 6 नंबर कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आई है। ये हमने सलवार बना दी है। अब मैं आपको कान्हा जी की ऊपर की चोली पहना रही हूँ, जिसमें हमें कान्हा जी के गले पे बांधनी है। आप ये किसी भी साइज़ में कान्हा जी के लिए बनवा सकते हैं। 3 नंबर से ऊपर कान्हा जी के लिए मिलेगी, उससे नीचे नहीं मिलने वाली है। और ये हम इसको वेलक्रो से यहाँ पे चिपका देंगे। तो कुछ इस तरह की हमारी ड्रेस की लुक आने वाली है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये, आप ऐसे भी पहना सकते हैं नीचे पैंटी पहनाकर, और ये हमारी यहाँ पर पगड़ी है। आप कहेंगे ये इस तरह से क्यों है, क्योंकि ये पूरी प्रिपेयर्ड नहीं है। उन्हें कान्हा जी की पगड़ी इसी तरह से चाहिए थी, तो मैंने इसी तरह से उन्हें ड्रेस तैयार करके दे दी है। अब जितना उन्हें चाहिएगा वो एक्स्ट्रा इसमें से निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बना दी। अगर आप भी इस तरह की कान्हा जी की कोई ड्रेस या राधा रानी की ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7417526866 पर। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi500951। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। काफ़ी सारे लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने पटियाला सलवार के लिए प्योर कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई 9.5 इंच और चौड़ाई मैंने 5 इंच यहाँ पर रखी है। तो मैंने वो वाला फैब्रिक नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने प्लेन वाला लिया है। और साथ में अब हमने ये चोली के लिए कटिंग कर रहे हैं ऊपर की। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 इंच की यहाँ पर चौड़ाई ली थी, और लंबाई जो मैंने ली थी वो 3 इंच ली थी। सॉरी, पहले कटिंग इसलिए हो गई, यहाँ से ना वीडियो स्किप हो गई, मैं बटन ही दबाना भूल गई। तो ऊपर से जब आप कटिंग करेंगे तो 1.5 इंच और नीचे से उतना इंच रखकर और तिरछी कटिंग कर लेंगे। आपको यहाँ पर अस्तर भी लगाना होगा। साथ में जो नीचे की हमने फ्रिल बनाई थी उसके लिए मैंने ये 19.5 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। मेरे कपड़े में इस तरह का डिज़ाइन था, जो कि मैंने नीचे उसमें डाला है। इसी तरह की मैंने राधा रानी की ड्रेस भी बनाई थी। साथ में मैंने एक डोरी ली है, जिसको मैंने दोनों साइड से सिक्योर कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पटियाला सलवार बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, जिसके लिए मैंने ये देखिए एक साइड किनारी पे से 2 बार नीचे को मोड़ लिया है। एक बार मोड़ा, फिर से एक बार मोड़कर यहाँ पर नीचे की साइड हम किनारी बना लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा प्योर कॉटन का कपड़ा है वाइट, जिस पे कोई किसी तरह का प्रिंट नहीं है। तो मैंने जो सलवार के लिए लिया है वो नॉर्मल कपड़ा लिया है, और उसके बाद जो मैंने उसके लिए लिया है वो थोड़ा सा वैसा कपड़ा लिया है। अब हम ऊपर नेफा बनाएंगे। नेफा बनाने के लिए मैं एक साइड कोने पे से इसको तिकोना पहले अंदर की तरफ मोड़ लूँगी, और इस पे मैं तिकोने पे सिलाई में यहाँ पर लगा लूँगी। अगर आप सिलाई जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जो हमारी ड्रेस है, मतलब हम जो अपनी रोज़मर्रा में सलवार इस तरह की कुछ भी पजामा वगैरह सिलते हैं तो उसमें हम इस तरह से तिकोना मोड़ते हैं, उसी तरह से हम आज कान्हा जी की ड्रेस पे मोड़ रहे हैं। तो ये देखिए, बस आपको किनारे पे से मोड़ना है और समोसा शेप में आपको बनाकर किनारियों पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर
इसी तरह से मैंने दोनों साइड से यहाँ पर किनारियों पर मोड़कर सिलाई लगा ली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बराबर में बने हुए बेल आइकन पे प्रेस कर लेना और फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। अब हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ेंगे 2 बार, एक बार मोड़कर फिर से एक बार मोड़ेंगे, और बीच में हम इसमें मैंने आपको जो स्टार्टिंग में डोरी दिखाई थी उसको हम यहाँ पर इसमें रख लेंगे, और किनारे पर डोरी को सब बचाते हुए हम किनारे पर सिलाई लगा देंगे। जिस तरह से हम अदर ड्रेस की, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में नेफा लगाते हैं उसी तरह से हमें ये करना होगा। बस इसमें हमें अलग से नहीं लगाना, दोनों उसी में ही है। अब हम इसको, ये देखिए हमारा ये हो गया। अब दोनों को पकड़ेंगे, किनारों को और मिला लेंगे, और जो खुला वाला पार्ट है उसके किनारे पर नेफे को छोड़ते हुए हम यहाँ पर नीचे तक इसको एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इक्वल हमें मिला लेना है, बहुत ही ईजी है। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। पहले एक बार प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, तब ही अपनी व्यूज़ रखना है कि अच्छी है बुरी है, और तो नाइस और राधे राधे ज़रूर लिखना। अब हम इसको देखिए, इस तरह से हमारा ये यहाँ पर सिल गया है। अब हमें आपको यहाँ पर क्या करना है, ये इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड करके दूसरे वाले कॉर्नर पे बीच में एक निशान लगा लेंगे, जिसको पकड़ के हमें उस निशान से मिला लेना है, जिससे ये बिल्कुल बीचों बीच जो हमने सिलाई लगाई है वो पार्ट बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पर अपने नेफे का निशान लगाने वाले हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ना 1 इंच की दूरी पर नीचे पैर की चौड़ाई का निशान यहाँ पे लगाया है। तो आपको 1 इंच की दूरी पर यहाँ पे लगाना है, दोनों साइड में 1-1 इंच की दूरी पर यहाँ पर लगा लूँगी। अब हम ऊपर से जहाँ पर हमने डोरी डाली है वहाँ से नीचे तक मैंने 1 इंच लगाया था, पर छोटा रह गया, तो आप प्लीज़ यहाँ पर 1.5 इंच का लगाएं, ताकि ना कुछ ढीला ढीला और खुला खुला सा यहाँ पर कान्हा जी को लगे। तो ये कस्टमर की डिमांड थी कि थोड़ा सा टाइट रखना, पर तो मैंने इसलिए रखा था, उनके बहुत पतले से कान्हा जी हैं, और जो मैंने निशान लगाए उनको स्केल की सहायता से मैंने मिला लिया, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। कुछ इसी तरह से हमें गोल सर्कल में सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। तो चलिए फटाफट इस पर सिलाई लगा लेते हैं, और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। पक्का करते हुए ही करना है हमेशा आपको, और पक्का करते हुए ही ख़त्म करना है। ये देखिए पक्का करते हुए हमने किया, और बिल्कुल निशान पे मैं सिलाई लगाते हुए और एंडिंग पे यहाँ पर ख़त्म करूँगी, और यहाँ पर भी मैं पक्का करते हुए ही सिलाई ख़त्म करूँगी। तो ये देखिए मैंने एक सिलाई यहाँ पर फालतू लगा दी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी उधड़ जाती हैं। तो इसका हमारा पास सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पर एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा दें। अब हम इसको निकाल देंगे, और अब जो यहाँ पर हमारे बीच में जो हमारा करने के बाद यहाँ पर बीच में हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, हम उसको भी कट करके यहाँ से निकाल देंगे। तो आपको निशान से 2.5 इंच की दूरी पर इस तरह से कपड़ा निकाल लेना, और बीचों बीच यहाँ पर एक कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए गोल सर्कल में, ताकि जो हमारा ये गोलाई है वहाँ पर है ना झोल ना आए। तो इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। अब मैं इसको सीधा करके आपको आप इसे पजामा भी बोल सकते हैं, पर ये जो ऊपर से इतना लूज़ है और नीचे से टाइट है, तो ये पजामा नहीं, यहाँ पर पटियाला सलवार की यहाँ पर लुक दे रहा है, तो इसको आप वो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पजामा या पटियाला सलवार दोनों चीज़ रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम चोली की तैयारी कर रहे हैं। तो चोली के लिए मैंने सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को ले लिया है, उसको अस्तर के ऊपर सीधा रखकर अब इसको मैं 3 साइड से यहाँ पर सील लूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको 3 साइड से सील लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 किनारे और 1 साइड से इसको सील लिया है पक्का करते हुए। अब एक्स्ट्रा धागों को हम निकाल लेंगे, फिर किसी की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस की मदद से इसको सीधा कर लिया है। अब हम दोनों किनारे में लंबाई वाली साइड दोनों किनारे पर मैं इस पर सिल्वर लेस लगाने वाली हूँ। आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर सिल्वर गोल्डन कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे तो स्पेशली बोला गया था तो सिल्वर लेस ही लगानी है, और मुझे बहुत सुंदर भी लगी लगाने के बाद। तो दोनों साइड में इसी तरह से यहाँ पर लेस लगा लूँगी। बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर लुक आई है मेरी कान्हा जी की ड्रेस की और राधा रानी जी की, बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है।
सॉरी, चोली का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें उसके ऊपर बांधने के लिए डोरी लेनी है, जो कि मैंने 9.5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी यहाँ पर ले ली है। इसको सबसे पहले मैं बिल्कुल बीच सेंटर में, इसमें भी डबल फोल्ड करके बीच सेंटर में निशान लगा लूँगी, जो कि हम इस पर कपड़े पे रखने के लिए लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2-3 सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब हम इसे कान्हा जी के गले पे बांधे तो वो ना खुले नहीं। तो इस तरह से ये देखिए, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर कर लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नीचे से जो कपड़ा हमारा होगा वो तो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। साइड में से भी हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारे धागे ना निकले। ऊपर से भी नीचे की तरफ हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर एक बार ऊपर से नीचे, एक बार फिर फोल्ड करेंगे। साइड से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे, ताकि हमारे किसी भी तरह के धागे ना चमके, और पूरे किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से करना है, जिस तरह से हमने फर्स्ट साइड यहाँ पर किया है। तो ये ऊपर का हमारा रेडी हो गया। अब नीचे की हमें फ्रिल बनानी है। फ्रिल बनाने से पहले मैं साइड से ना इसको भी इसी तरह से सिक्योर कर लूँगी। धागे तो नहीं निकलने वाले इसके, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, प्योर, शायद लखनवी कपड़ा बोलते हैं इसको। अगर आपको पता है इस कपड़े का नेम तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो इस पर भी मैं नीचे किनारे की तरफ लेस लगा लूँगी। डिज़ाइन से थोड़ा सा ऊपर मैं इस पर यहाँ पर ये सिल्वर कलर की लेस लगा लूँगी, ताकि यहाँ पर एक प्यारी सी यहाँ पर लुक आ जाए। उसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालने वाले हैं, जैसे कि हम नॉर्मल ड्रेस कान्हा जी के लिए बनाते हैं। यहाँ पर हम बहुत घनी प्लेट्स नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो कपड़ा था वो थोड़ा सा खड़ा था, तो इसलिए मैं थोड़ी दूरी पर यहाँ पर प्लेट्स डाल रही थी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर ये प्लेट्स सारे उसमें डाल लूँगी, और इसको मैंने यहाँ पर 7.25 इंच तक मैंने इसको कर लिया था, यानी 7.25 इंच के बराबर मैंने इसको रख लिया था। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी 7.25 इंच के करीब मैंने इसको पट्टी को रेडी कर लिया है, क्योंकि ये हमारी जो बन रही है ना, वो 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बन रही है। अब इसमें भी हम जिस तरह से हमने ऊपर इसमें ये पट्टी लगाई थी, इसी तरह से हमें लेनी है। इसकी भी लंबाई हमने 9.5 इंच और चौड़ाई 2 इंच रखी थी। प्लेन वाइट कलर का हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है। हमने इसको उल्टे पे रखकर इसको सील लिया है। बिल्कुल सेम वही तरीका है जो अभी हमने ऊपर किया था, उसी तरह से हम इसको यहाँ पर सीलने वाले हैं। बस उसमें हमने डोरी निकाली थी, इसमें हम डोरी नहीं निकालने वाले हैं। चलिए, ये हो गया। अब साइड से अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पर डोरी नहीं निकलेगी। उसमें डोरी निकली थी, तो इस वजह से ये ज़्यादा कपड़ा था, तो यहाँ पर हमें उतना ही लेना है। बस हमने यहाँ पर क्या किया, डोरी नहीं निकाली, नेफे की तरह इसको लगा दिया, बट डोरी नहीं डाली इसके अंदर। एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से निकाल देंगे, और यहाँ पर अब इसको इसके किनारे पर सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। साथ में मैं यहाँ पर एक जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है उसको छुपाने के लिए सिल्वर कलर की लेस भी लगाने वाली हूँ, ताकि इसमें बहुत ही सुंदर सी लुक आए। आपकी मर्ज़ी, आप लगाना चाहें या स्किप करना चाहें। लगा लेंगे तो आपकी भी ड्रेस और भी सुंदर लुक देगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिल्वर कलर की लेस को लगा लिया है। पीछे मैं वेलक्रो लगाने वाली हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर इसको भी इसके साथ अटैच कर लूँगी। तो चलिए फिर मैं इसको भी इसके साथ अटैच कर लूँगी। बिल्कुल बीच सेंटर में हमने निशान लगाकर इसको दोनों को अटैच कर लेना है। मैंने तो अंदाजे से कर लिया, प्लीज़ आप अंदाजे से ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे आदत हो गई है रोज़ यही काम करने की। तो इस चक्कर में मैं इस तरह से लगा रही हूँ। अब हम यहाँ पर वेलक्रो लगाने वाले हैं। डोरी की जगह आज हमने यहाँ पर वेलक्रो यूज़ की है। तो ये देखिए, एक उल्टे हाथ पे मैंने ऊपर की तरफ की है, और सीधे हाथ की तरफ मैंने अंदर की तरफ यहाँ पर वेलक्रो लगाई है। देख सकते हैं आप, अंदर की और पीछे और एक साइड अंदर। इसी तरह से आपको भी यहाँ पर चारों तरफ सिलाई करते हुए सभी पे इसी तरह से आपको यहाँ पर सीलना होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम इसको चारों तरफ से यहाँ पर सील लेंगे, और इसको अच्छी तरह से कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी बिल्कुल लग गई है, और हमारी ड्रेस भी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये सलवार हो गई है, और ये हमारे कान्हा जी के ऊपर की चोली हो गई है। यहाँ पर हमारी ये पूरी ड्रेस की मैंने एक बार आपको लुक दिखा दी है। पहनाना मैं स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ, पूरी एक बार लुक देख लीजिए। ये कान्हा जी हैं, और बराबर में बैठी है हमारी राधा रानी पोशाक पहनकर।
मैंने कान्हा जी को ही पहनाई थी, बिल्कुल ऐसी सेम हमने राधा रानी जी के लिए बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रेस समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना और राधा रानी जी की ड्रेस का लिंक आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।